राष्ट्रीय लोक मोर्चा वो उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ये खूबसूरती है कि लोकतंत्र की जो सच्ची गरिमा है उसको स्थापित करने का हम लोगों ने प्रयास किया। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही तो है जिससे एक कार्यकर्ता अपने आप को प्रस्तुत और प्रकट कर सकता है। हमारे यहाँ पंचायत स्तर पर चुनाव हुआ, प्रखंड स्तर पर चुनाव हुआ और फिर अंत में जाकर अब जिला स्तर पर चुनाव हुआ। और चुनाव को मतभेद का नाम दिया जाएगा तो विधानसभा बंद कर दीजिए, संसद बंद कर दीजिए, सब तो चुनाव के आधार पर ही होगा। बिहार की राजनीति में आरएलएम ने जिस तरीके से अपना दांव खेला है उसके बाद हर कोई आरएलएम की चर्चा कर रहा है। और आज ऐसे में आपको बता दें कि चुनाव है, प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनाव हो रहा है। और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए नितिन भारती जी हैं, प्रवक्ता है, सीधे बात करेंगे। नितिन जी, आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव है, 2 कैंडिडेट मैदान में। ये तो अच्छी बात है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुनाव ही तो है जिससे एक कार्यकर्ता अपने आप को प्रस्तुत और प्रकट कर सकता है। और क्या आधार हो सकता है? इसलिए हमने केवल प्रदेश स्तर पर चुनाव हो रहा है यह भी मत कहिए। हमारे यहाँ पंचायत स्तर पर चुनाव हुआ, प्रखंड स्तर पर चुनाव हुआ और फिर अंत में जाकर अब जिला स्तर पर चुनाव हुआ और आज प्रदेश स्तर के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। और इसके लिए 2 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, उनको स्वीकृति मिली और वो प्रत्याशी घोषित हुए। अब आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, अब अंतिम रूप से क्या हुआ ये मालूम नहीं है, लेकिन 12 बजे नाम वापसी का समय था। अब अंतिम रूप से क्या निर्णय अंदर हुआ है मुझे इसकी सूचना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल के सिद्धांत को माना है। आपसी मतभेद तो नहीं है ना, 2 लोग खड़े हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर चुनाव को मतभेद का नाम दिया जाएगा तो विधानसभा बंद कर दीजिए, संसद बंद कर दीजिए, सब तो चुनाव के आधार पर ही होगा। एक राजनीतिक दल विधानसभा का चुनाव लड़ता है, सांसद का चुनाव लड़ता है, तो उसके अंदर चुनाव नहीं हो सकता। लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे दोनों प्रत्याशी मंच पर एक साथ बैठे हुए हैं, एक साथ मिलकर हाथ मिला रहे हैं और चुनाव के मैदान में भी हैं। इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई तस्वीर मिल सकती है क्या? राष्ट्रीय लोक मोर्चा वो उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ये खूबसूरती है कि लोकतंत्र की जो सच्ची गरिमा है उसको स्थापित करने का हम लोगों ने प्रयास किया है। सवाल आपसे ले लूँगी, एमएलसी के चुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, कैंडिडेट्स के नाम भी आ गए हैं। आपसे ये पूछना चाहूँगी कि दीपक प्रकाश जी का नाम कब आएगा, क्योंकि मंत्री तो बन गए हैं लेकिन किसी पद पे रहना भी ज़्यादा। देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीज़ें संविधान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, संविधान की समझ रखने वाले सब लोग हैं। राष्ट्रीय लोक मोर्चा हम एनडीए के मजबूत साथी हैं, एनडीए के ऊपर हम लोगों को पूरा विश्वास है। इनके शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर जो कुछ भी तय होगा राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसके साथ है। देखिए, 2 दावेदार हैं, अब देखना होगा इन दोनों में से किसको मौका मिलता है और कौन प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालता है। तमाम नेता आपको स्टेज पर दिख रहे होंगे, चाहे बात करें विधायकों की या बात करें हम दीपक प्रकाश की जो बिहार सरकार में मंत्री है, सहयोगी सुधांशु के साथ स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।